Hello everyone, welcome to the online platform of SAITD MS चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ में MS चौहान सर की बुक एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई वाली बुक का IUPAC नेमिंग वाला चैप्टर सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस इन्होंने सब्स्टिट्यूएंट को अलग कर दिया है, तो नंबरिंग वैसे ही हो जाएगी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करी थी। 1 2 3 4 5। अब फिफ्थ पोजीशन के ऊपर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है उसकी नंबरिंग, उसकी नेमिंग हम कैसे लिखेंगे? जो ये वाला हमारा ग्रुप है इसको हम लिखेंगे, कितने कार्बन है? 1 2 3। और सेकंड पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो हम इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट जब लिखेंगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 5 के ऊपर प्रोप, और सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड भी है, उसके लिए हो जाएगा इन, और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर वर्क कर रहा है तो उसके लिए हो जाएगा इनाइल। और इसके बाद हमारी जो पेरेंट चेन है उसके लिए हम कैसे लिखेंगे? 5 मेंबर रिंग है, उसके लिए हो जाएगा साइक्लोपेंटा। 1,3 के ऊपर अब डबल बॉन्ड भी है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? 1,3 डाई इन। 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा था उसके लिए साइक्लोपेंट का हमने साइक्लोपेंटा कर दिया, तो कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा? 5 प्रोप 2 इनाइल साइक्लोपेंटा 1,3 डाई इन। क्वेश्चन नंबर 32 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास 6 मेंबर रिंग दे रखी है और उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हमारे पास OH है, तो उसके हिसाब से जब हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो कैसे हो जाएगी? 1, और फिर इसके बाद हम उस साइड से नंबरिंग कर देंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम लोकेंट मिले, तो हमारी हो जाएगी 2 3 4 5 6। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम इसकी नेमिंग लिखनी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट में से हम कैसे लिखेंगे? तो हमारा जो ब्रोमो है वो सबसे पहले आएगा, तो 3,5 क्या इसका नेम हो जाएगा? 3,5 डाई ब्रोमो। और उसके बाद हमारे पास सेकंड पोजीशन के ऊपर क्लोरो भी आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? 2 के ऊपर हो जाएगा क्लोरो। और जो फोर्थ पोजीशन है उसके ऊपर जब हमारा डबल बॉन्ड हमारी पेरेंट चेन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है तो उसके लिए हम लिखते होते हैं इथीन का इथीनाइल हो जाता है, तो फोर्थ पोजीशन के ऊपर हो जाएगा 4 इथीनाइल। और जो हमारी पेरेंट चेन है वो हो जाएगी साइक्लोहेक्सेन, और उसके साथ में जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था OH था, तो उसका हम सफिक्स भी ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन ओल। तो कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा इसका? 3,5 डाई ब्रोमो 2 क्लोरो 4 इथेनाइल साइक्लोहेक्सेनोल। क्वेश्चन नंबर 33 सोल्व करते हैं। इसमें हमारे को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दे रखा है एस्टर, और एस्टर की नेमिंग हम जो O के साथ में एल्काइल वाला पार्ट लगा होता है उससे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे O के साथ में कौन से वाला ग्रुप लगा हुआ है? ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो इस वाले ग्रुप की जब भी हम नेमिंग करेंगे तो ये ग्रुप को एक बार मैं अलग से लिख के दिखा देता हूँ। तो ये ग्रुप इन्होंने कैसे दे रखा है? एक 3 मेंबर की रिंग दे रखी है और उसके साथ में एक कार्बन और लगा हुआ है। तो इसको जब हम लिखेंगे हमारा नेम करते टाइम तो ये कैसे हो जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल तो हमारे पास है ही, और उसके साथ में एक कार्बन और है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल। और एक कार्बन जो ये वाला कार्बन था इसके लिए हम क्या लिखेंगे? मिथाइल। और फिर अब हम दूसरी साइड से, क्योंकि एस्टर का जो जनरल नेम होता है वो होता है एल्काइल एल्केनोएट, तो हमने एल्काइल पार्ट का तो नेमिंग कर दिया। उसके बाद हम दूसरी साइड से जब हम नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है इसको हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए हो जाएगा एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ। इसके लिए हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल। और इसमें देखने वाली बात यह है कि जो हमारा एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप है वो रिंग का पार्ट नहीं है, और जब रिंग का पार्ट नहीं है तो हम एस्टर के लिए जो हमारा स्पेशल सफिक्स होता है उसको यूज़ करेंगे नेम के एंड करते टाइम। तो यहाँ पर एस्टर के लिए क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलेट। तो कंप्लीट नेम क्या हो गया है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, जो कि इस वाले पार्ट के लिए हुआ है। और उसके बाद जो ये 4 मेंबर की रिंग है उसको मैंने लिखा है साइक्लोब्यूटाइल, और स्पेशल सफिक्स एस्टर का क्या यूज़ किया गया है यहाँ पे? कार्बोक्सिलेट। तो इसका कंप्लीट नेम हो गया साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल कार्बोक्सिलेट। क्वेश्चन नंबर 34 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है, बस इन्होंने 3 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग को एक्सचेंज कर दिया है। तो इसमें भी हम जब हम एस्टर की नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले O के साथ में जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट, O के साथ में जो हमारा ये वाला ग्रुप लगा हुआ है हम इसका नेम पहले लिखेंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है? एक 4 मेंबर रिंग है और उसके साथ में एक एडिशनल कार्बन ये भी लगा हुआ है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, तो बस अब की बार चेंज ही आ जाएगा कि 4 मेंबर रिंग है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटाइल।
और साथ में एक कार्बन और है, उसके लिए हो जाएगा मिथाइल। और अब इसके बाद में हम जो दूसरी साइड से एस्टर की जो नेमिंग को कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे वो हमारी पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट नहीं है। और 3 मेंबर रिंग जो अलग से है उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। और हमारा एस्टर पेरेंट कार्बन चेन का तो पार्ट है नहीं, तो उसके लिए हम स्पेशल सफिक्स यूज़ करेंगे कार्बोक्सिलेट। कंप्लीट नेम क्या हो गया है, साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल, फिर उसके बाद साइक्लोप्रोपाइल कार्बोक्सिलेट। क्वेश्चन नंबर 35, हमारा जो एस्टर की जो जनरल नेमिंग होती है वो होती है एल्काइल एल्केनोएट। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो O के साथ में हमारा ग्रुप लगा हुआ है वो लगा हुआ है इथाइल, तो हमारा एल्काइल पार्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, इथाइल। और दूसरी साइड से जब हम नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास 2 कार्बन की पेरेंट चेन आएगी, तो उसके लिए हो जाएगा इथेन। और एस्टर के लिए जो हम सफिक्स यूज़ करते होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते होते हैं, वो हो जाएगा O8। तो कंप्लीट नेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट। और यहाँ पर हमारा एस्टर का कार्बन जो है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन का ही पार्ट था, तो हमारे को यहाँ पे स्पेशल सफिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, जैसा कि हमने लास्ट 2 क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन नंबर 36 सोल्व करते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एस्टर दे रखा है, तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि O के साथ में जो हमारा एल्काइल ग्रुप लगा होता है उसकी नेमिंग को पहले लिखते होते हैं एस्टर की नंबरिंग करते समय। तो इसका नेम हम कैसे लिखेंगे, तो जैसे हम नॉर्मल नंबरिंग करते होते हैं पेरेंट चेन के लिए, यहाँ पर भी हम एक छोटे वाली पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, तो उसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, यहीं से होगी 1 2 3। और यहाँ पर आप देखोगे तो 2 के ऊपर यहाँ पर मिथाइल भी आ रहा है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर मिथाइल आ रहा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 मिथाइल। और 3 कार्बन की चेन हो गई थी, उसके लिए हो जाएगा प्रोपाइल। इसके बाद हम जब आगे इसका नेमिंग करेंगे तो दूसरी साइड से जब हम देख रहे हैं तो 1 2 3 4 एस्टर के कार्बन को हमने पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड किया है, तो उसके लिए हो जाएगा ब्यूटेन। और एस्टर के लिए जो सफिक्स होता है वो होता है O8। स्पेशल सफिक्स यहाँ पर यूज़ करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारा एस्टर का जो कार्बन है वो पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट है। तो कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटेन O8। क्वेश्चन नंबर 37 सोल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम है, बस यहाँ पर डबल बॉन्ड भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए गए इस क्वेश्चन में। तो वही हम सबसे पहले हमारे को O के साथ में जो ग्रुप लगा होता है हम उसकी नेमिंग पहले लिखते होते हैं। तो यहाँ पर उसकी नेमिंग लिखने के लिए हमारे को एक बार नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग कैसे हो जाएगी, 1 2 3। O के साथ में जो कार्बन है हम उस साइड से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, वो सही नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इस वाले को, 3 कार्बन की चेन है तो उसके लिए हम 3 कार्बन के लिए हमारी जो ये छोटे वाली चेन आई है उसके लिए हो जाएगा प्रोप। और डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे उसके लिए हो जाएगा 2 के ऊपर इन। और ये हमारा एज ए सब्सटीट्यूएंट ही है जो O के साथ में लगा हुआ है, तो इसके लिए हो जाता है प्रोप 2 इनाइल। अब हम दूसरी साइड से जब हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5। हम डबल बॉन्ड वाले पार्ट को पेरेंट चेन के अंदर कंसीडर करेंगे, तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से आएगा वो आएगा 3 के ऊपर इथाइल। तो उसके बाद हो जाएगा 3 के ऊपर इथाइल। और हमारी पेरेंट कार्बन चेन 5 कार्बन की है, उसके लिए हो जाएगा पेंटेन। सॉरी, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आया था तो हमारे को उसको भी लिख के दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेंट, उसके बाद 4th पोजीशन के ऊपर यहाँ पर डबल बॉन्ड था वो हो जाएगा इन। और लास्ट में हम एस्टर के लिए सफिक्स यूज़ करेंगे O8। तो इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा प्रोप 2 इनाइल, 3 के ऊपर इथाइल, पेंट 4 इन O8। क्वेश्चन नंबर 38 सोल्व करते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये इन्होंने कीटोन दे रखा है, तो हम इसको ही मिनिमम लोकेंट के हिसाब से नंबरिंग देना शुरू करेंगे। तो हमारी नंबरिंग राइट साइड से हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो हमारे को दिख रहा है कि 4th पोजीशन के ऊपर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट आया है, तो हम इसकी नेमिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 4 के ऊपर हो जाएगा मिथाइल। और हमारी पेरेंट कार्बन चेन जो है वो 5 कार्बन की बनी है, तो उसके लिए हो जाएगा पेंट। और जो हमारा एस्टर का सफिक्स लिखते होते हैं वो होता है ओन। तो हमारा कंप्लीट नेम कैसे हो जाएगा, पेंटेन 2 ओन। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कंप्लीट होता है। क्या नेम आ गया है, 4 मिथाइल पेंटेन 2 के ऊपर ओन।
क्वेश्चन नंबर 39 सोल्व करते हैं। इसमें भी हमारे पास कीटोन ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको मिनिमम लोकेंट मिले उस हिसाब से ही हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब की बार हम ने नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, वो हमारी लेफ़्ट साइड से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे को दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे जो सब्सटीट्यूएंट आए हैं, एक सेकंड पोजीशन के ऊपर मिथाइल आया है और एक फिफ्थ पोजीशन के ऊपर मिथाइल आया है। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे 2,5 डाई मिथाइल, और इसके बाद जो हमारी पेरेंट कार्बन चेन बनी है, वो पेरेंट कार्बन चेन बनी है 7 कार्बन की। 7 कार्बन के लिए हो जाता है हेप्ट, और कोई भी यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो कोई भी यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, उसके लिए हो जाएगा थर्ड पोजीशन के ऊपर ओन है, तो ये हो जाएगा हेप्टेन 3 ओन। क्वेश्चन नंबर 40 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन ही दे रखा है, तो हम इसकी नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे कि इसको मिनिमम लोकेंट मिले। तो इसकी नंबरिंग हम करेंगे लेफ़्ट साइड से, तो कैसे हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड आए हैं वो आया है फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आया है, और एक पोजीशन के ऊपर आया है 7th पोजीशन के ऊपर आया है, और हमारी पेरेंट कार्बन चेन बनी है 8 कार्बन की, जिसमें कि 4th पोजीशन के ऊपर हमारा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके लिए हम इसका नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पेरेंट कार्बन चेन 8 कार्बन की बनी है, उसके लिए हो जाएगा ओक्ट, और ओक्ट के बाद मैंने ए इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उसकी पोजीशन भी स्पेसिफाई करेंगे। तो हो जाएगा 1,7 के ऊपर था, तो ये हो जाएगा 1,7 डाई इन, और इसके बाद जो 4th पोजीशन के ऊपर हमारे पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए हो जाएगा 4 के ऊपर सफिक्स एंड कर देंगे हम ओन के साथ। कंप्लीट नेम हो जाएगा ओक्टा 1,7 डाई इन 4 के ऊपर ओन। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।